हेलो साथी, मैं रवि कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथी में स्वागत है। आज हम लोग छोटा सा टॉपिक ज्योग्राफी का छोटा है पर लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, गंगा नदी तंत्र, इसको देख लेते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं जो ये इसके सहायक नदी, इसके प्रवाह तंत्र कैसे क्या होता है, इसका नाम कहाँ कहाँ बदलता है। ठीक है, चलो चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उत्तराखंड। यहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश से ही अलग होके बना था राज्य उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में ये नदी का उद्गम होता है, गंगा नदी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गंगा नदी की वहाँ पे उत्तराखंड में कौन कौन सहायक है उसको देखते हैं। ये जो हमने छोटा सा मैप बनाया है ये उत्तराखंड का है, ठीक है ना, मान नदी तंत्र का। ठीक है ना, देख लीजिए आराम से, थोड़ा धीरे धीरे देखिए इसको। सबसे पहले ये जो अलकनंदा नदी है, कौन सा नदी? अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी सतोपथ हिमानी, कहाँ से? सतोपथ हिमानी से निकलते हुए देवप्रयाग में, और ये जो भागीरथी नदी है सो देवप्रयाग में आके मिलती है। तभी इस नदी को संयुक्त रूप से गंगा नदी के नाम से जानते हैं। एक और रिपीट करते हैं। सतोपथ हिमानी से कौन सा नदी? अलकनंदा नदी। कौन सा नदी? अलकनंदा नदी निकलते हुए, और ये गंगोत्री से, गोमुख से निकलते हुए भागीरथी नदी देवप्रयाग में आके जब मिलती है तब इसे गंगा नदी कहते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट है, उसको देखते हैं। अलकनंदा नदी सतोपथ हिमानी से निकलती है, कौन सा नदी? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी के दो सहायक नदी भी हैं, एक है धौली गंगा, एक पिंडार। ये दोनों क्या है? नदी है। एक कौन है? धौली गंगा नदी, और एक पिंडार नदी। ये दोनों इसके सहायक नदी हैं। जब धौली गंगा नदी अलकनंदा में मिलती है तो विष्णु प्रयाग के नाम से विख्यात है वो जगह। और जब पिंडार नदी अलकनंदा नदी से ही मिलती है तब कर्ण प्रयाग के नाम से विख्यात होती है। और ये आगे आके यही अलकनंदा नदी मंदाकिनी से मिलती है, तब रुद्रप्रयाग स्थल का निर्माण होता है। रुद्रप्रयाग के नाम से उस जगह को हम लोग जानते हैं, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम को। ध्यान से, फिर यही आगे आके अलकनंदा नदी भागीरथी से देवप्रयाग में मिलती है, तब इसे गंगा नदी कहते हैं। ध्यान रखिए, देखिए कौन कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, 4 प्रयाग हैं। उसमें सबसे पहले धौली गंगा नदी विष्णु प्रयाग में मिलती है, विष्णु प्रयाग। फिर पिंडार नदी कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग, और भागीरथी देवप्रयाग। ध्यानपूर्वक फिर देखिए, इस पे 2 प्रमुख स्थल भी है जो पूछा जाता है। देखिए, एक है अलकनंदा, बद्रीनाथ। सबसे पहले तो जान लेते हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये दोनों तीर्थ स्थल जो है सो प्रमुख ये उत्तराखंड में ही है। ठीक है ना। और ये बद्रीनाथ जो है सो किस नदी के तट पे है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पे, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पे, और केदारनाथ जो है सो मंदाकिनी नदी के तट पे स्थित है। समझे ना? मंदाकिनी नदी के तट पे कौन सा है? केदारनाथ। भागीरथी नदी ये गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर से गोमुख है हिमालय, वहाँ से निकलती है। ठीक है ना। ये देवप्रयाग में आके अलकनंदा से मिलती है, तो फिर संयुक्त रूप से गंगा नदी बनती है। ठीक है। अब ये गंगा नदी ये बोला उत्तराखंड का बात कर रहे थे। ये गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से प्रमुख 4 राज्यों से होकर बहती है। फिर से, गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्यों से होकर पास होती है, गुजरती है। ठीक है। उसमें उसके बहुत सारे सहायक नदी भी होते हैं। अच्छा, गंगा नदी की लंबाई कितनी है उसको देख लेते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। ये आपको बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। लेकिन भारत में इसकी लंबाई है 2071 किलोमीटर। ठीक है ना, 2071 किलोमीटर इसकी लंबाई भारत का बात कर रहे हैं। गंगा नदी के सहायक नदी कौन कौन है? तो यमुना है, कोसी है, सोन नदी, गोमती नदी, दामोदर नदी, घाघरा नदी, जिसे सरयू के नाम से जानते हैं यूपी में, और इसे ही
नेपाल में जानते हैं काली गंगा के नाम से, काली नदी के नाम से, गंडक और रामगंगा, ये सभी नदी कौन से है? गंगा की सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, ये इंपॉर्टेंट है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, ठीक है। यमुना का प्राचीन नाम कालिंदी नदी है, ये भी ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। यमुना का प्राचीन नाम क्या है? कालिंदी नदी, ठीक है ना। और 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त था कब? 2008 में। और गंगा नदी में ही डॉल्फिन जो पाया जाता है उसे जलीय जीव घोषित किया गया है। डॉल्फिन को क्या किया गया है? जलीय जीव, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा ये यमुना नदी के बारे में, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यमुना भी बंदरपुछ उत्तराखंड में है, बंदरपुछ चोटी, उससे ही यमुनोत्री से निकलती है। और ये हिमाचल प्रदेश हरियाणा, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में आके ये प्रयागराज में आके मिलती है, दिल्ली होते हुए, ठीक ना। अब यमुना का भी कुछ सहायक नदी है जो इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। एक यमुना का सहायक नदी चंबल नदी, ध्यान रखिए, चंबल नदी, और एक है बेतवा नदी, और एक है केन नदी, ठीक है ना। चंबल, बेतवा और केन नदी। तो चंबल और बेतवा से क्वेश्चन आते हैं। जो इंदौर जो मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, इंदौर स्वच्छ में नंबर 1 है, स्वच्छता में कहा जाता है, और सूची आया था उसी में। इंदौर जो मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग का आंसर क्या होगा? चंबल नदी, ठीक है। और भोपाल, मध्य प्रदेश के एमपी की राजधानी भोपाल किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखिएगा, बेतवा नदी, ठीक है ना, बेतवा नदी के किनारे। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, सांची का जो स्तूप है, स्तूप जानते हैं ना, बौद्ध धर्म में जो होता है स्तूप, ठीक है ना। तो उस स्तूप को सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, करीब 3री शताब्दी में बहुत सारे स्तूप बनाए थे। इसमें से एक प्रमुख जो स्तूप है सांची का स्तूप, वो बेतवा नदी के किनारे ही अवस्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। भोपाल में है ये सांची का स्तूप, बेतवा नदी के किनारे। फिर ये होते यमुनोत्री माने यमुना नदी होते हुए प्रयागराज इलाहाबाद में पुराना नाम में आके मिलती है, ठीक है ना। उसकी और नदी है सहायक नदी, एक है सोन नदी। तो सोन नदी जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, ठीक है ना, और वो पटना के आसपास जाके वो मिल जाती है गंगा में, ठीक है ना। ये एक देखिए कैमूर की पहाड़ी, ये एग्जाम में आता है, कैमूर की पहाड़ी सोन नदी और यमुना नदी का जल विभाजन का काम करते हैं। बीच में जो है ना सोन नदी और यमुना नदी, इसके बीच में कौन सा नदी है, कौन सा पहाड़ी आ जाता है? कैमूर की पहाड़ी, ठीक है ना। उसके और सारा सहायक नदी है, एक देख लेते हैं प्रमुख में कोसी नदी, जो अपना बिहार में आता है। कोसी नदी ये नेपाल में से होते हुए बहती है, और ये कटिहार, बिहार के जो कटिहार है वहाँ पे आके ये गंगा से मिलती है। ये अपने बहुत सारे मार्ग बदलती है कोसी नदी, ठीक है ना, बहुत सारे मार्ग बदलने का ये बिहार में बहुत ही तबाही मचाती है। इस कारण कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। बिहार का क्या कहा जाता है? शोक नदी, ध्यान रखिएगा, बिहार का शोक नदी, बिहार का शोक नदी कोसी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ठीक है। फिर आगे आ जाइए, तो ये गंगा नदी बहते हुए पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध भी है, ठीक है ना। फरक्का बांध पूछा जाए किस नदी पे है, तो गंगा नदी पे, ठीक है ना। जो वहाँ पे आके फरक्का पे आके ये 2 नदी तंत्र में बच जाती है, 2 नदी 2 मुख हो जाती है। एक को बोलते हैं भागीरथी के नाम से जानते हैं, और एक हुगली। ये भागीरथी बंगाल में जाती है, माने भागीरथी में बच जाती है, और एक हुगली। तो भागीरथी आगे जाती है तो बंगाल में पद्मा के नाम से जानी जाती है, बांग्लादेश में, ध्यान रखिएगा। 2 नदी क्या कहते हैं, 2 नदी में प्रभाव में बन जाती है, एक हुगली और एक भागीरथी, यही आगे जाके पद्मा के नाम से जानती है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में जो गंगा नदी किस नाम से जानती है? पद्मा नाम से, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी एक इधर से बहती है, जो अरुणाचल प्रदेश, ये क्या कहते हैं
तिब्बत के पहाड़ से निकलते हुए ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, चीन में किस नदी के नाम से, सांगपो नदी के नाम से, या दिहांग क्षेत्र से होते हुए दिहांग नदी के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है ना। ये असम की घाटी से होते हुए जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं तो इसे पद्मा के नाम से जानते हैं, सॉरी जमुना के नाम से। किस नाम से? जमुना के नाम से। पद्मा के नाम से तो गंगा नदी, और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से। जब पद्मा और जमुना संयुक्त रूप से मिल जाती है तब इसे बांग्लादेश में, तब इसे मेघना के नाम से जानते हैं। तो मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। और ध्यान रखिएगा, ये डेल्टा का निर्माण करती है। ये किस चीज़ का निर्माण करते हैं? डेल्टा। डेल्टा एक ऐसा क्षेत्र जो अपने द्वारा मिट्टी बहा के लाती है और फिर नदी माने जगह बना देती है, वो बहुत उपजाऊ होता है। सुंदरबन का डेल्टा नाम सुने हैं? सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये फिर एगो हाँ, इधर वाली जो नदी होती है, पश्चिम की नदी जो होती है, जो बहती है, वो एस्चुरी का निर्माण करती है। इसमें आप लोग देखिएगा नर्मदा नदी, तापी, ये सब जो नदी इधर की है वो एस्चुरी का निर्माण करती है, और इधर की नदी जो है सो डेल्टा का निर्माण करती है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसमें आप लोग को कुछ समझ में भी अगर आप लोग पीछे भी देखना चाहते हैं तो इससे ज्योग्राफी से बहुत सारे वीडियो मैंने बना के रखा है प्लेलिस्ट में, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। और मध्यकालीन भारत इतिहास में भी चल रहे थे, उसको भी देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।